नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल मिशन फाउंडेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी हम होम लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास सबसे पहला सवाल होता है कि हमें होम लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर हम होम लोन ले लेते हैं तो इसका डर दोस्तों लगा रहता है कि EMI का प्रेशर आ जाएगा, हमारे डेली के खर्चे पूरे हो पाएंगे या नहीं। और अगर दूसरी तरफ देखते हैं, अगर आज होम लोन नहीं लिया तो कब लेंगे। धीरे धीरे खर्चे और उम्र दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज हमने ये फैसला नहीं लिया तो कब लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं होम लोन और जानेंगे होम लोन के बारे में हर एक इम्पोर्टेंट बात। दोस्तों जब से कोरोना वायरस आया है, इंडिया में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है और इसी वर्क फ्रॉम होम के चलते रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें अपने घर में एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए जहां पर वो अपना ऑफिस का सेटअप कर सके। और मुझे नहीं लगता कोरोना वायरस के बाद भी ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर इंडिया से जाने वाला है। तो चलिए हम डिटेल्ड में अपने होम लोन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं और लास्ट में मैं आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस भी दूंगा, तो इसलिए वीडियोस को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरली 4 पॉइंट्स पे कि आपको अभी होम लोन लेना चाहिए या नहीं। दूसरा, होम लोन कितनी अमाउंट का लें, कितने टाइम पीरियड के लिए लें। तीसरा, होम लोन लेते वक्त आपको किन किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और चौथा, होम लोन से जुड़े हुए टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अभी आपको होम लोन ले लेना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला कि ये आपका पहला घर है या नहीं, और दूसरी बात आप इसको रहने के लिए पर्पज़ से खरीद रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। दोस्तों अगर ये आपका पहला घर है और आप इसे रहने के पर्पज़ से खरीद रहे हो तो आपको होम लोन डेफिनेटली ले लेना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमें होम लोन अभी क्यों ले लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम इंडियंस काफ़ी इमोशनल होते हैं अपने पहले घर के लिए। हमारा खुद का घर हमें और हमारी फैमिली को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है। तो इस इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होम लोन लेना एक अच्छा डिसीजन है। दोस्तों होम लोन के इंटरेस्ट रेट काफ़ी सालों से अगर देखा जाए तो इस टाइम पर काफ़ी सस्ते हैं, यानी कि अगर अभी आप होम लोन लेते हो तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको होम लोन मिल जाएगा। दोस्तों तीसरा रीज़न है टैक्स बेनिफिट्स। दोस्तों हमारी EMI में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिलती है दोस्तों सेक्शन 80C के थ्रू, जिसकी लिमिट है 1.5 लाख। लेकिन अगर ये घर आपका पहला घर है और आप रेजिडेंशियल पर्पज से आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट की भी डिडक्शन मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। इन दोनों डिडक्शन से मिलाकर दोस्तों आपको इनकम टैक्स में अच्छा खासा फायदा मिल जाता है। दोस्तों चौथा रीजन है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम के तहत अगर आप अपना पहला रेजिडेंशियल घर लेने वाले हो तो आपको होम लोन के इंटरेस्ट पर 3 से 6% तक की इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल जाएगी। ये सब्सिडी कितनी होगी डिपेंड करेगा आपकी इनकम कैटेगरी पर। ये कैटेगरीज दोस्तों 3 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 लाख तक सेट की गई हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं होम लोन कितना होना चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। दोस्तों आपको अपनी EMI इस तरीके से सेट करनी चाहिए कि जिससे आपके घर का खर्चा भी चलता रहे और आप पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आ जाए। इसके लिए दोस्तों एक सिंपल सा थंब रूल है, आपकी होम लोन की EMI आपकी मंथली इनकम की 25% से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे आपको होम लोन लेते वक्त किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों हम सबको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। दोस्तों अगर बात करें फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तो दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है मार्केट के अप एंड डाउन से। अगर RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो आपके होम लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, और अगर RBI ने बैंक के इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए तो आपके होम लोन पर भी जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आज आपने अपना होम लोन लिया 8% पर एनम के हिसाब से, और आने वाले सालों में अगर RBI ने वो इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो उसी टाइम आपके होम लोन पर भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अगर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों
तो वो इंटरेस्ट रेट आपके होम लोन पर पूरे टेन्योर के लिए, पूरे पीरियड के लिए फिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना होम लोन हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लें, क्योंकि बैंक वाले दरअसल करते क्या हैं, आने वाले फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखकर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले से ही 1 या 2% इंक्रीज करके आपको देते हैं। और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोस्तों आपको फ़ायदा होगा कि अगर आप कभी चाहें और प्री पेमेंट करना चाहें, यानी कि एडवांस कुछ पैसे देना चाहें, अगर आपके पास से कहीं से पैसे आ गए, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोस्तों आपको ना तो पेनल्टी देनी पड़ती है, ना प्री पेमेंट के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना है वो है बैंक की प्रोसेसिंग चार्जेस। दोस्तों, ये आमतौर पर 1% से लेकर 3% तक बैंक चार्ज करता है। ये प्रोसेसिंग चार्जेस नेगोशिएबल हैं, आप इन पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। इस पर आपको बैंक से कम प्रोसेसिंग चार्जेस पर आपको अपना होम लोन फाइनल करवाना है। दोस्तों, अगली चीज़ जो आपको ध्यान से देखनी है वो आपके बैंक या NBFC की सर्विसेज, यानी कि आपका बैंक आपको अच्छी सर्विस दे पाएगा या नहीं। उन सर्विसेज में दोस्तों ऑनलाइन सर्विसेज, जिससे आपको बैंक के बार बार चक्कर ना काटना पड़े, आपको प्री पेमेंट के लिए ऑप्शन हो, आप अगर चाहें कभी तो अपनी EMIs को प्री पेमेंट कर पाएँ, यानी कि एडवांस में EMI दे पाएँ। तीसरा दोस्तों, आपका बैंक आपको EMI स्टेटमेंट्स या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपके पास पहुंचा दे, आपको बार बार बैंक के चक्कर काटने ना पड़े। दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब भी आप होम लोन लें उसके साथ आप अपना इंश्योरेंस जरूर करवाएं। इससे होगा क्या, अगर फ्यूचर में कभी आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपकी फैमिली को उस होम लोन की कोई भी EMI पे नहीं करनी पड़ेगी। इस EMI के प्रीमियम को आप होम लोन लेते वक्त एक साथ लमसम अमाउंट भी पे कर सकते हो, या फिर EMI में ही एक छोटा सा पोर्शन आपका ऐड हो जाएगा, जिससे आपकी फैमिली कवर हो जाएगी इस पूरे के पूरे होम लोन से। दोस्तों, अब मुझे लगता है आपको पता चल गया कि आपको अपना होम लोन कब लेना है और कितना लेना है। लेकिन अगर फिर भी आपकी होम लोन से जुड़ी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।